नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी साधक साधिकाओं को नमस्कार। पिछले कुछ महीनों के लिए गुफावास में गया था मैं, जिस कारण से इतने दिनों तक कोई वीडियो नहीं आया। जिस बीच में बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है ध्यान के संबंध में, जिसका उत्तर नहीं दे पाया। गुफावास के कारण गुफा में ही ध्यान साधना का अभ्यास, जप का अभ्यास और हमारे ये महायान परंपरा में झंगतेर जो एक परंपरा है, उस परंपरा का गहरी अध्ययन कर रहा था, इसीलिए आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया। तो कुछ मुख्य प्रश्न है जो साधक साधिकाओं ने प्रश्न किया है, जिसका आज हम लोग प्रश्न और उत्तर जान लेते हैं। तो ये प्रश्न है पहला, तीर्थो विश्वास। आनापानसति के टाइम आंखें बंद करने के बाद हमारे आई बॉल का स्ट्रेट रहना चाहिए या थोड़े ऊपर या नीचे रहना चाहिए, और ये सांस को देखने का मतलब क्या नोस्ट्रिल एरिया को विजुलाइज करना है अवेयरनेस के साथ आंखें बंद करके। तो इनका 2-3 प्रश्न है। आनापानसति साधना में आंख बंद करने के बाद आंख तो बंद हो जाता है, लेकिन आंख अंदर से बहुत सारे लोग इधर उधर हिलाते डुलाते रहते हैं। कुछ लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग कुछ सोचने लगते हैं, उसके साथ साथ इधर उधर हिलता है। तो आंख बंद करने के बाद आँख को कुछ नहीं करना है, जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहने देना है उसको। हो सके तो नीचे ही रखे उसको, आँखों को। आँख के जो आई बॉल, उसको हिलाने की आवश्यकता नहीं है। हिलेगा तो उस पर ध्यान भी देने की आवश्यकता नहीं, इधर उधर जाएगा। अब आँख इस तरह से आप बैठे हैं, आँख बंद किया, बस उसी तरह रहने दीजिए। आपका काम है आनापानसति साधना में श्वासों पर ही ध्यान देना। अनेक विचार आएगा, शरीर में अनेक परिवर्तन होगा, लेकिन आपका पूरा ध्यान शुद्ध रूप से श्वासों पर ही होना चाहिए। नासिका द्वार से गुजरते श्वास, आते श्वास, या प्रथम चरण में श्वास आ रहा है जा रहा है, इसको जानना चाहिए। और प्रथम चरण के अनुभव के बाद ही दूसरे चरण का अभ्यास कीजिए। आनापानसति साधना समाधि में परिपूर्ण होने के बाद ही, संपन्न होने के बाद भी, आनापानसति साधना को समझने के बाद ही विपस्सना साधना शुरू कीजिए। ऑनलाइन है, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, ऐसे नहीं करना है। इससे आपको सिर्फ ज्ञान रहेगा, एक सूचना के जो है जानकारी प्राप्त होगा, सूचना प्राप्त होगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत ही समय लगेगा, आजीवन भी लग सकता है, अगले जन्म भी लग सकता है। इसीलिए शुद्ध रूप से एक एक स्टेप को फॉलो करते जाइए। आई बॉल को कहाँ रखना है, आंख बंद कर रहे हैं, जिस अवस्था में उसी अवस्था में छोड़ दीजिए उसको। फिर आप अपने श्वासों पर ही ध्यान दीजिए। और थोड़ा ऊपर नीचे भी लिखा है, आंखें ऊपर रखे या नीचे रखिए, जिस अवस्था में आंख बंद किया है उस अवस्था में रखिए। और यह सांस को देखने का मतलब क्या नोस्ट्रिल एरिया को विजुलाइज करना है अवेयरनेस के साथ। ये अवेयर, ये सब शब्द इसमें नहीं जोड़िए। जो है आप बस श्वास को देखिए, आपका काम है श्वास को देखना। पहला चरण में श्वास आ रहा है जा रहा है, इस पर ही ध्यान देना है। जैसे एक चौकीदार आते जाते लोगों का पूरा ध्यान रखता है गेट पर, उसी भांति आपको भी देखना है। आ रहा है जा रहा है, बहुत देर तक नहीं आ रहा है या बहुत तेज़ी से आ रहा है जा रहा है, पूरा ध्यान देना है आपको। एक भी आपके जानकारी के बिना श्वास आने भी नहीं चाहिए और आपको जाने भी नहीं देना चाहिए। ये होश बना रहे। तीर्थो विश्वास जी का ये प्रश्न था। और इसके नीचे दूसरा प्रश्न भी दिखाई दे रहा है। किसी ने बहुत खूब लिखा, यू आर ब्लेस्ड बाय बाबा, और आखिर लिखा है, इनका नाम है कमल दुपारे।
आगे है राहुल साबले, इन्होंने लिखा है नमो बुद्धाय जय भीम। फिर लिखा है नमो बुद्धाय जय भीम। ये आगे प्रश्न है नगेंद्र कुमार रे का, नमो बुद्धाय, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड दिस टाइप ऑफ वीडियो इंस्पायर मी टू डू विपस्सना मेडिटेशन। प्लीज मेक सेकेंड स्टेप वीडियो ऑफ विपस्सना मेडिटेशन। साधु साधु। नगेंद्र कुमार जी का ही प्रश्न है। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको एक क्वेश्चन है मेरा कि एक आदमी का जीवन में गुरु का क्या महत्व है और वास्तव में असली गुरु किसे माने। ये विपस्सना साधना करने के समय में भी या करने के पहले भी आपको शरणगमन होना पड़ेगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसके शरण आपको जाना पड़ेगा और पंचशील का शुद्ध रूप से पालन करना पड़ेगा। प्राणातिपाता यानी प्राण हिंसा नहीं करना है। अदिन्न दाना यानी चोरी नहीं करना है। तीसरा कामेषु विच्छाचारा, काम वासना के पीछे नहीं लगना है। चौथा है मुसावादा, झूठ नहीं बोलना है। पांचवा है सुरा मेर या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। ये 5 नियम को शुद्ध रूप से पालन करना है। थोड़ा बहुत त्रुटियाँ होगा लेकिन उसको सुधारते सुधारते शुद्ध रूप से ध्यान का अभ्यास करते जाना है। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, समझ करके इसका अभ्यास करना आवश्यक होता है। आपको ये विपस्सना साधना करने के लिए ये तीनों शरण गमन करना ही पड़ेगा कि भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया शरणगमन, ये शरणगमन ही आपका गुरु होगा। गुरु तो जैसे मैं आपको मार्गदर्शन कर सकता हूँ लेकिन आपके साथ तो ये शरणगमन ही रहेगा। बुद्ध धर्म और संघ, यही आपका गुरु है। और ये ध्यान के लिए गुरु की इसलिए आवश्यकता होता है क्योंकि बहुत सारे भटकाव आता है जीवन में और ये भटकाव के बारे में जानकारी सिर्फ गुरु को रहता है। इसीलिए गुरु का शरणगमन बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि क्यों बना रहा हूँ, क्या क्या कमियाँ हो सकता है, क्या क्या गलतियाँ हो सकता है, तभी मैं बना सकता, तभी मैं बता सकता हूँ। सिर्फ ये 10 स्टेप फॉलो कर लिया विपस्सना सीख लिया, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे बातें हैं, एक शब्द का, इसको समझने में भी कई लोगों को जीवन लग जाता है। कुछ लोग कुछ महीने में समझ में आ जाता है। अभी हम लोगों के पास सुविधाएं ज़्यादा होने के कारण फ़ोन उठा लिए, बस फ़ोन में देख लिए तो वीडियो जो है देख लिया, हाँ मुझे जानकारी प्राप्त हो गया, मैंने विपस्सना सीख लिया, मैंने आनापानसति सीख लिया। ऐसे अहंकार आना शुरू हो जाता है। सोफा सीट में लेटे हैं, अपने बिस्तर पर लेटे हैं, आराम से लेटे हैं, एसी चल रहा है, चाय पी रहे हैं, चुस्कियाँ ले रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं, वीडियो देख रहा है, पैर के ऊपर पैर रख के बैठे हैं, आनापानसति विपस्सना दुनिया भर का जानकारी इकट्ठा कर रहा है। तो बस जो जो बताया उसको सुन लिए, बस हाँ मुझे ज्ञान हो गया। ये ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ जानकारियाँ है, ये कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और ये जितने भी हमने वीडियो में बताया है बहुत ही थोड़े ही मात्रा में है। बहुत सारे जानकारियाँ हैं जो आपसे बात करने के बाद या आपके प्रश्न के बाद ही ये निकल के बाहर आएगा। तो गुरु बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए मैं बार बार ये प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ आपको। एक हैप्पी सिंह नामक साधक का प्रश्न है, क्या हम विपस्सना कुर्सी पर कमर गर्दन सीधी करके अभ्यास कर सकते हैं? विपस्सना साधना का अभ्यास कुर्सी में बैठ के कर सकते हैं? कृपया बताइए, ऐसे करके प्रश्न पूछा है। तो हैप्पी सिंह जी, आप कुर्सी में बैठ के कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, आप अस्वस्थ है तो इसका अभ्यास कर सकते हैं। नहीं तो आप स्वस्थ है तो आराम से पलाथी मार के बैठिए, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, किसी भी आसन में सुखपूर्ण बैठ करके अभ्यास कर सकते हैं। बेहतर तो पलाथी मार के बैठना ही अच्छा रहेगा, ये सब आसनों में अच्छा रहेगा। जो रोगी है वो कुर्सी में बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। आराम से कुर्सी में बैठिए, लेकिन पीठ सीधा रखिए, सिर को सीधा रखिए और
जिस विधि से बताया उसी विधि से अभ्यास कीजिए। अगर रोगी है तो, समस्या है तो, समस्या नहीं है तो आपको नीचे ही बैठना पड़ेगा। और आप जो है ध्यान करते करते बहुत सारे लोगों का आलसी आना शुरू हो जाता है। कुर्सी में बैठे करे या लेट के करे ऐसा भी विचार आता है, लेकिन बैठ करके ही ध्यान करना चाहिए, यही बेहतर है। रोगी कुर्सी में बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और बहुत सारे स्थानों में मौसम ही ऐसा रहता है, गर्मी है या बहुत ही उमस है या बहुत ही बारिश है, ऐसे में भी मानसिक रूप से एक तनाव या आलसीपन आ जाता है ध्यान करते करते। शुरू में तो बहुत अच्छा रहता है ध्यान का अभ्यास करने में, बाद में 1 महीना 2 महीने के बाद अरे ये तो कर लिया है, ऐसे आलसीपन आ जाता है। तो ये आपके चाहने से भी ध्यान नहीं होगा, आप जब करें तब भी ये ध्यान नहीं होगा। ध्यान का भी अपना ही समय है, कभी आपको निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। आप आराम से बैठ के अभ्यास कीजिए तो ये ध्यान अपने से ही आएगा, आपके बुलाने से भी नहीं आएगा, आपकी इच्छा होने से नहीं आएगा। ध्यान का भी अपना ही गति है, कभी भी आपको वो सुख शांति वो अनुभव होगा। इसीलिए निरंतर अभ्यास करते। और लिखा है, क्या ये विपस्सना की पूरी विधि है? नहीं, ये तो विपस्सना का सिर्फ ये आनापानासति से विपस्सना साधना का जो मार्ग है वो बताया है हैप्पी सिंह जी। इसके लिए आपको तो प्रथम चरण, दूसरे चरण, तृतीय चरण का अभ्यास करना आवश्यक है, ये आनापानासति का। उसके बाद ही आप ये चरण का अभ्यास कीजिए, नहीं तो इससे पहले इसका अभ्यास नहीं करना है आपको। समय लीजिए और त्रिशरणगमन पंचशील के बाद आप एक एक चरण करते करते आनापानासति का अभ्यास कीजिए, फिर इसका अभ्यास कीजिए हैप्पी सिंह जी। और ये बिंदु कुमारी ने लिखा है, आवाज़ नहीं आ रहा है। विपस्सना साधना का ये लगता है 5वें चरण है। आवाज़ इसमें जो है समय समय पर ही आपको बताएगा, जो विधि है आपको बताएगा। उस विधि को समझ करके आपको जो पहले विधि बताते हैं उसी विधि से चलना है, फिर दूसरा विधि बताएगा उसी विधि से चलना है। ये लगभग 1 घंटे का अभ्यास है विपस्सना साधना का 5वें चरण। तो इसी विधि से बिंदु कुमारी जी अभ्यास करते रहे। और लिखा है ये गुरुजी में अनुराग वर्मा, गुरुजी में बहुत 6 मंथ आनापानासति और विपस्सना मेडिटेशन कर रहा हूँ, कृपया मुझे गाइड करें। तो इसमें कमी क्या आ रहा है अनुराग वर्मा जी को, इसका प्रश्न करें और गाइड तो होगा ही। इसमें व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, उसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं, उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जो कमी है, कमजोरियां है, वो अवश्य ही व्हाट्सएप में लिखें। तो आपके अगर विधि आप शुद्ध रूप से करते रहेंगे तो बहुत सारे आपके डाउट होगा, प्रश्न उठेगा मन में। अगर आप हाँ मैंने जान लिया है 10 दिन अभ्यास कर लिए, 15 दिन अभ्यास कर लिए, ऐसा अहंकार आएगा मन में, तो विपस्सना आप नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और ही अहंकार का ध्यान कर रहे हैं। तो प्रश्न अवश्य ही आना चाहिए मन में, क्योंकि ये ध्यान साधन का अभ्यास से ही नहीं है। इसमें बहुत सारे मानसिक समस्या आएगा, शारीरिक समस्या आएगा, जिसके लिए सूत्र बताया है, सूत्र, गाथाएँ, अर्थ, ये सब बताइए। सबको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। ये तो कुछ ही चरण मान लीजिए। विपस्सना बहुत ही उपयोगी ध्यान है, लेकिन इसको समझने में बहुत समय लगेगा। कुछ लोग 10 शिविर 20 शिविर करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। समझने के लिए बहुत समय लगेगा, तो विनम्रता के साथ अभ्यास करना आवश्यक है। किसी ने प्रश्न किया है, इनका भी कोई चैनल है, गवर्नमेंट जॉब सॉल्यूशन भी। सर, मैं किसी भी मंत्र का जाप करती हूँ लगातार तो मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये मंत्र का भी अपना अलग ही महत्व है, मंत्र का भी बहुत ही महत्व है। एक समय में इसका भी बहुत ही उपयोग होता था, लेकिन आज भी उपयोग है। वो विशेष गुरु के जो आज्ञा के बाद ही इसका ज्ञान दिया जाता है। कोई मंत्र ऐसे ही किताब पढ़ करके नहीं आपको समझ में आएगा। ये कोई गुरु ने ये वर्षों से इसका अनुभव किया है, तो ही ये मंत्र के अर्थ
मंत्र का तो वैसे अर्थ नहीं होता है, मंत्र की पूरी विधि और उसके फल आपको समझ में आएगा। ऐसे कहीं से भी आप उठा करके मंत्र जाप करने से आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये कौन सा मंत्र आप जाप कर रहे हैं उसके बारे में लिखा नहीं है। मंत्र जाप करते ही बॉडी जो है वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। तो ये कोई मंत्र होगा फिर जो अच्छे भी कर सकते हैं, आपको बुरा भी कर सकता है। मंत्र का भी अपना अलग ही महत्व है। तो जहाँ से भी आपने सीखा है उस गुरु से संपर्क करिए और ये मंत्र का पूरा विधि और उनसे ये अभिषेक या तो उनसे ये विधि का उपयोग करने का परमिशन और आप उस उनके परीक्षा में पास होंगे तभी आपको ये अनुमति देगा। इसका पूरा जानकारी रखिए, उनसे जानकारी लीजिए, तभी ये मंत्र का जाप करिए। हाँ, एक है, इनका नाम है कुप्पा कोमू। इन्होंने बहुत सारे जो सूत्र के बारे में, सूत्र में जो है साधु साधु, किसी में थैंक यू लिखा है, बहुत सारे प्रश्न किया है। तो इनका ये एक प्रश्न है जो रत्न सूत्र पाली में है, जो पाली भाषा में चांटिंग किया है, देशना किया है, उसमें प्रश्न किया है ये रत्न सूत्र, ये सूत्र पाली का मतलब क्या है। तो ये रत्न सूत्र के बारे में भी मैंने हिंदी में एक वीडियो बनाया है, उसको इस चैनल पे सर्च करके आप इसको अवश्य ही देखें। इसका बहुत ही गहरा अर्थ है, बहुत ही फलदायक अर्थ है, इसको अवश्य ही देखें। एक प्रश्न है, इन्होंने साधुवाद दिया है, अंजू गुप्ता। साधु साधु जी, जैसे आपने मैत्री सिखाई, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, मैत्री भावना सिखाया है, उसमें इन्होंने साधुवाद दिया है। और भी बहुत सारे साधकों ने प्रश्न किया था जो कमेंट सेक्शन में नहीं दिखा रहा है। जो भी समस्या होगा अवश्य ही कमेंट में लिखें, और व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर में भी आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका जीवन ऐसे ही धर्म में, ध्यान साधना में लगा रहे, आप ध्यान साधना में ऐसे आगे बढ़ती रहे, यही मेरा आपके प्रति शुभकामना है। सब्ब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। साधु साधु साधु।